Hello and welcome back. And I hope you all are doing well. So, in the continuation of Unit 3, so next we have biogeochemical cycles. In that, today we are going to cover नाइट्रोजन साइकिल. तो आज हम नाइट्रोजन साइकिल को कवर करेंगे, ठीक है, और थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि अब क्वेश्चन उस तरह से आ रहे हैं, तो इसलिए हम उसी हिसाब से जाएंगे, ठीक है. तो नाइट्रोजन साइकिल, तो इसको समझते हैं, ठीक है, कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलता है. ये एक जनरल है, ठीक है, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया होते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक है. कि मतलब कि नाइट्रोजन जो एलिमेंटल फॉर्म में है, लेकिन जो नेचुरल फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, कैसे वही नाइट्रोजन हमारे सॉइल्स में जाता है, फिर हमारे फूड में आता है, फिर हमारे बॉडी में भी आता है, क्योंकि वह नाइट्रोजन हमारा क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट गैसेज में से एक है. ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट. तो नाइट्रोजन सबसे पहले कि मैटर क्यों करता है. तो नाइट्रोजन क्या है, फंडामेंटल माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, एसेंशियल फॉर प्रोटीन्स. प्रोटीन के लिए बनने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है. न्यूक्लिक एसिड्स के लिए चाहिए, डीएनए आरएनए ये सब के लिए चाहिए, ठीक है. फिर एटीपी के लिए चाहिए, ठीक है. एटीपी मतलब क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ये क्या होता है, एटीपी एनर्जी करेंसी होता है, एनर्जी करेंसी होता है, ठीक है. और वो क्या करता है, तो एनर्जी करेंसी मतलब ये हमारे सेल्स में एनर्जी करेंसी होता है, मॉलिक्यूल होता है, एटीपी मॉलिक्यूल होता है, जो कि क्या करता है, स्टोर करता है और ट्रांसफ़र करता है एनर्जी, जिसके जिसके द्वारा हमारे सेल्स में जो भी सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं वो करता है, ठीक है. तो इसको याद रखेंगे कि एनर्जी करेंसी होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी एटीपी. फिर है NADPH, ठीक है. तो ये क्या हो गया, निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है. NADPH ये क्या होता है, ये किस रूप में काम करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है, एनाबॉलिक इन्वायरमेंट में, जब जैसे कि इसके अंदर रिड्यूसिंग पावर होता है बायोसिंथेटिक पाथवेज में, ठीक है. ये क्या कैरी करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस को क्या करता है, कैरीज करता है, तो ये भी हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है. फिर एक क्लोरोफिल है, मैनी को एंजाइम्स है, जिस जो कि नाइट्रोजन की मदद से बनते हैं, ठीक ठीक है, तो इसलिए वो एसेंशियल है. ऑल दो 78% ऑफ एटमोसफियर इज नाइट्रोजन गैस N2 है, ठीक है. इट रिमेन्स अनयूजेबल टू मोस्ट ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली स्टेबल ट्रिपल बॉन्ड. जो एटमोसफेयर में होता है वो ट्रिपल बॉन्ड में होता है, ठीक है. तो मतलब बहुत ही स्टेबल है, तो इसलिए हमारे लिए उपयोग नहीं हो पाता, विच रिक्वायर्स हाई एनर्जी फॉर रिडक्शन. कि हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए रिडक्शन के लिए, तब जाके हमारे किसी काम का आएगा. तो इसलिए जो हमारे एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसका बहुत ज़्यादा हमारा पास यूज नहीं है, ठीक है. लाइफ डिपेंड्स अपॉन नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सेट है जियोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, मेडिएटेड मेनली बाय माइक्रोब्स दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू बायोलॉजिकली अवेलेबल फॉर्म्स, ठीक है. तो ये नाइट्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो आप आया समझ में, क्योंकि वो हमारा बेसिक है, नाइट्रोजन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. मेजर नाइट्रोजन पूल्स, द एटमोस्फेरिक पूल सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रिजर्वायर है, क्योंकि 78% हमने देखा एटमोस्फेयर का नाइट्रोजन होता है, तो वहाँ पे हो गया. मोस्टली इनर्ट है, कंटेंस नाइट्रस ऑक्साइड्स या फिर माइनर फ्रैक्शन में NOx होते हैं, डाइऑक्साइड ये सब, या अमोनिया, ठीक है. टेरेस्ट्रियल पूल में सॉइल है, ऑर्गेनिक मैटर में होता है, सॉइल इनऑर्गेनिक मैटर हो गया, ठीक है, जैसे अमोनियम है, ठीक है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, उस फॉर्म में भी होता है. प्लांट और माइक्रोबियल बायोमास में होता है. फिर एक्वाटिक पूल में डिजॉल्व इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है, और सेडिमेंट्स वगैरह में पाए जाते हैं. तो ये हमारा नाइट्रोजन पुल हो गया. फिर है नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्टिंग द अनयूजेबल, कि भाई कैसे हम उसको यूजेबल फॉर्म में करें, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो कुछ करने के लिए हमें कुछ तरीके लगेंगे, तो उन तरीकों को जानना है, ठीक है. और उन तरीकों को ही जानने पे वही नाइट्रोजन साइकिल है, कि कैसे वो अनयूजुअल फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में जाता है, फिर यूजुअल फॉर्म से फिर से अनयूजुअल फॉर्म में चला जाता है, ठीक है. कि कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, इनटू अमोनिया एंड अमोनियम, मेकिंग इट बायोलॉजिकली अवेलेबल. अमोनिया और अमोनियम के रूप में बायोलॉजिकली अवेलेबल होता है. दिस प्रोसेस अकर्स थ्रू बायोलॉजिकल, एबायोटिक एंड इंडस्ट्रियल पाथवे. तीन तरह से होता है. बायोलॉजिकल फिक्सेशन जैसे mediated by nitrogenase enzymes in symbiotic, ठीक है, एंड फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइजोबियम फ्रैंकिया, एजेटोबैक्टर, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया.
ओके, ये हाईली ऑक्सीजन सेंसिटिव है वो प्रोसेस। फिर है एबायोटिक फिक्सेशन, जैसे लाइटनिंग से होता है। ठीक है, लाइटनिंग से क्या होता है, जब लाइटनिंग होती है एटमॉस्फेयर में, तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ठीक है, बदल जाता है ट्राइऑक्साइड्स में। कंट्रीब्यूट्स टू 5 to 8% ऑफ ग्लोबल फिक्सेशन। फिर है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, इसको बोलते हैं हैबर बॉस प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि N2 के साथ हाइड्रोजन आता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर प्रेशर में ये इस में कन्वर्ट होता है। ये क्या है, आयरन कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। एंथ्रोपोजेनिक फिक्सेशन नाउ एक्सीड्स नेचुरल, ठीक है, नेचुरल, ठीक है, बायो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन मैनी रीजन्स। ठीक है, कई जगह एंथ्रोपोजेनिक फिक्सेशन उसको भी एक्सीड कर दिया है कि वो ज़्यादा उसके द्वारा ही कर रहे हैं। ओके, चलते हैं। तो 3 तरह से फिक्सेशन होता है। ये है टोटल हमारा नाइट्रोजन साइकिल। अगर हम देखें इन जनरल, ठीक है, तो हम पहले इसमें क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि नेचुरल एक्टिविटीज़ ब्लू रंग में और ह्यूमन एक्टिविटीज़ रेड कलर में है। तो नाइट्रोजन का हम देखेंगे कि इस फॉर्म में अमोनियम या अमोनिया के फॉर्म में कैसे कैसे आता है। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है N2, ठीक है, वहाँ से एक प्रोसेस है कि लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग होने के साथ ही वो सीधे इस फॉर्म में आ जाता है। दूसरा प्रोसेस क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है रूट्स नोड्यूल्स में, ठीक है, माइक्रोराइजा बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, वो सब है, तो उसके द्वारा फिक्स किया जाता है। तीसरा प्रोसेस क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सॉइल्स में है, तो वो फिक्स करते हैं इस फॉर्म में, मतलब ये बायोलॉजिकली अवेलेबल फॉर्म की इस रूप में, ठीक है, प्लांट्स ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, एक है कि यूरेन होता है एनिमल्स के, जिस, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के, वो डिकम्पोजर्स हैं बैक्टीरिया और फंजाई, फिर उसको अमोनिफिकेशन करते हैं। डेड और प्लांट्स का भी है, उसको भी अमोनिफिकेशन करते हैं, एक ये प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। ओके, फिर एक है कि वोल्केनो है, वोल्केनो से रेन हुआ, ठीक है, तो उसमें वॉश करके आ गया, वो एक तरीका है। फिर एक है, ये हो गया हमारा अमोनियम में कन्वर्जन का भी हम देख रहे हैं, ठीक है, कि पहले हम अनयूजुअल से यूजुअल फॉर्म में कर लें। एक प्रोसेस क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हम करते हैं, इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज के थ्रू, ठीक है, वो एक हो गया। अब हम चलते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्सेशन के बाद हम, ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अमोनियम के बाद नाइट्रिफिकेशन। अब हम नाइट्रिफिकेशन बनाएंगे, ठीक है, नाइट्राइट्स बनाएंगे। तो अमोनियम के बाद हम नाइट्राइट्स चलेंगे। उसके बाद क्या होता है, नाइट्रेट्स बनते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स काम करते हैं इसको फिक्सेशन के लिए। अब जो नाइट्रेट्स है वो फिर जाता है प्लांट्स में, और प्लांट्स को फिर एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। तो एसिमिलेशन की बात हो गई। तो एसिमिलेशन कहाँ हो रहा है, नाइट्रेट्स जा रहा है प्लांट्स में, प्लांट से फिर, क्योंकि नाइट्रेट्स के रूप में प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोसेस आता है, डीनाइट्रिफिकेशन का। जैसे कि हमारा डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है नाइट्रेट से, फिर से यहाँ माइक्रोब्स होते हैं, फिर से वो क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में, ठीक है। इसमें और क्या क्या चीज़ हो सकता है, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल कंबसन एंड गैसोलीन इंजन्स भी है, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में, ठीक है। अब जैसे कि डेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में, फॉसिल फ्यूल्स में, और ये भी जब इंडस्ट्री में यूज होते हैं फिर से यहाँ पे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो किसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, फिर रेन के साथ, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बन के नीचे आते हैं। तो ये भी प्रोसेस है, ठीक है। फिर फर्टिलाइजर्स है, जो नाइट्रेट हम खेतों में अप्लाई करते हैं डायरेक्ट, ओके, जो कि इंडस्ट्री में बनता है। तो ये हमारा टोटल प्रोसेस हो गया। लास्ट में क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन से वापस से फिर से एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन के फॉर्म में चले जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया। तो इसमें की माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे, तो पहला अमोनिफिकेशन, जिसको मिनरलाइजेशन ही बोलते हैं, कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को, ठीक है, अमोनिया या फिर अमोनियम में हम कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जैसे बैसिलस है, सुडोमोनास है आते हैं, और फंजाई जैसे कि एस्परगिलस है, पेंसिलियम है, ये सब यूज करते हैं। ये क्या कहते हैं, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ डेड टिश्यूज, यूरिया और अमोनियम अमीनो एसिड्स। नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, 2 स्टेप प्रोसेस। नाइट्रिफिकेशन फिर होगा स्टेप 2, कि अमोनिफिकेशन के बाद हम क्या पढ़ते हैं, नाइट्रिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। अमोनिफिकेशन हो गया, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन, फिर, ठीक है,
फिर एसिमिलेशन था और फिर डीनाइट्रिफिकेशन था। तो दूसरा स्टेप नाइट्रिफिकेशन। अब क्या, अमोनिया को हम कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोसोमनाज या ठीक है आर्किया, ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ठीक है नाइट्रेट को ये कन्वर्ट करते हैं, ठीक है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोस्पिरा, ठीक है ये सब क्या है, ये सब नाम है किस चीज़ के, माइक्रोब्स के, ठीक है। ये क्या है, एक एरोबिक प्रोसेस मतलब ऑक्सीजन वाले इन्वायरमेंट में होता है, प्रोड्यूसिंग मोबाइल प्लांट यूजेबल नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रेट बनता है नाइट्राइट से। उसके बाद क्या है, नाइट्राइट से अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, तो नाइट्राइट बन गया। अब नेक्स्ट है कि नाइट्रेट बन गया, प्लांट ले सकते हैं, तो एसिमिलेशन होता है, प्लांट ऑब्जर्व करते हैं अमोनिया को और नाइट्रेट को, दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। रिडक्शन पाथवेज, इसका पाथवेज क्या है, तो नाइट्रेट को फिर से अमोनिया में कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड्स बनता है वाया नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज और GS-GO-GAT पाथवेज। ये हमें नहीं पढ़ना बहुत डिटेल, इतना नहीं पूछते, बट याद रख सकते हैं ये पाथवेज है। डीनाइट्रिफिकेशन, फिर ये तो एसिमिलेशन हो गया कि प्लांट्स में चला गया, फिर वहाँ से कन्वर्ट होता है, ठीक है अक्कर्स इन वाटर लॉक्ड सॉइल्स एंड एनारोबिक माइक्रोसाइट्स की ऑक्सीजन की नहीं, ऑक्सीजन के अनअवेलेबिलिटी में, मेडिएटेड बाय सुडोमोनास, ठीक है पाराकोकस, प्रोड्यूसेस N2O एट ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ये टोटल 4 प्रोसेस हो गए मेजर, और इसमें हर लेवल पे कौन आता है काम, माइक्रोब्स, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर कुछ स्पेशलाइज्ड पाथवेज हैं जैसे DNRA और NMOX, ठीक है। तो DNRA में क्या होगा, डिसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन टू अमोनियम, ठीक है, अकर्स अंडर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कंडीशंस विथ हाई कार्बन अवेलेबिलिटी, मेडिएटेड बाय क्लोस्ट्रीडियम और ओलिनेला, ठीक है ये दोनों माइक्रोब्स हैं। रिटेन्स नाइट्रोजन इन इकोसिस्टम एज अमोनियम स्टेज इन सॉइल कंपीटिंग विथ डी नाइट्रिफिकेशन, तो ये एक हो गया। दूसरा है एनामॉक्स, एनरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन, ठीक है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये एक रिएक्शन होता है कि अमोनियम मिलता है, ठीक है फिर ठीक है अमोनियम होता है और नाइट्राइट के साथ मिलता है, और ये क्या बनता है, नाइट्रोजन, ठीक है और वाटर, मेडिएटेड बाई कौन से यहाँ पे यूज है माइक्रोब्स, प्लांटोमाइसेट्स, ठीक है इन मरीन ऑक्सीजन मिनिमम जोन्स, जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वहाँ भी ऑक्सीजन कम होता है, एनॉक्सिक सेडिमेंट्स, ठीक है वहाँ भी ऑक्सीजन कम होता है, अकाउंट्स फॉर 40 to 50% ऑफ मराइन, ठीक है नाइट्रोजन प्रोडक्शन। तो कैसे होता है, एनामॉक्स के थ्रू ये प्रोसेस है, ठीक है। अब इनकी इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या है, तो यूट्रॉफिकेशन है, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें भी आगे लेक्चर्स में आएंगी, ठीक है, और लास्ट में मैंने वो भी दे रखा है एक टेबल, ठीक है जिसमें सब कुछ एक जगह है, इजी टू मेमोराइज। यूट्रॉफिकेशन, एक्सेस फर्टिलाइजर रन ऑफ कॉजेज अलगल ब्लूम्स लीडिंग टू हाइपोक्सिया फिश किल्स इन एक्वाटिक सिस्टम। दूसरा है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, अगर नाइट्रेट 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण क्या होता है, ठीक है, तो मिथ हम लोग ग्लोबिनेमिया होता है जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है, इज लिंक टू कैंसर रिस्क थ्रू नाइट्रोसमाइंस, ठीक है ये भी अब नया रिसर्च में आ रहा है। क्लाइमेट चेंज तुम्हें पता ही है, हाइड्रोजन, ठीक है सॉरी नॉट हाइड्रोजन, नाइट्रोस ऑक्साइड से ही सबसे जो हमारा है लॉन्ग लिव ग्रीन हाउस गैसेज है, वार्मिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा है। फिर है एंथ्रोपोजेनिक अल्टरेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, कि हम कैसे उसको अल्टर कर रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल को। ह्यूमन्स हैव डबल्ड द ग्लोबल रिएक्टिव नाइट्रोजन लोड थ्रू द नाइट्रोजन कैस्केड। मेजर सोर्स इंक्लूड फर्टिलाइजर, हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रेट ही होता है मोस्टली, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स भी कर रहे हैं तो उसमें NOx निकल रहा है। फिर इंडस्ट्रियल NH3 प्रोडक्शन है, अमोनिया का प्रोडक्शन है। फिर लेग्यूम कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा, हम दाल प्रोटीन के लिए कर रहे हैं उसके कारण भी। फिर लाइव स्टॉक है उसके कारण भी, ठीक है लाइव स्टॉक है, और र्यूमिनेट जब करते हैं तो भी निकलता है गैस, मैन्योर मैनेजमेंट के कारण, सीवेज डिस्चार्ज के कारण, ठीक है उससे क्या हो रहा है, एसिड रेन हो रहा है, NOx एमिशन जब निकलता है जो वाटर के साथ क्लाउड में मिलता है तो फिर वो नीचे आता है तो एसिड रेन के रूप में आता है, उससे क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल हो रहा है, वाटर बॉडीज हो रहा है, जिसके कारण कि वो जो सॉइल है वो फिर कल्टीवेशन के लिए लेस अप्लीकेबल हो जा रहा है, वाटर बॉडीज में फिशेस को डैमेज हो रहा है, मॉन्यूमेंट्स पे जा रहा है तो कोरोज कर रहा है जैसे मार्बल का ये सब,
फिर है स्मोक फॉर्मेशन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन फॉर्म फ्रॉम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्रिएट एयर क्वालिटी हजार्ड्स। फिर है नाइट्रोजन सेचुरेशन, फॉरेस्ट एक्सपीरियंस नाइट्रोजन सेचुरेशन अल्टरिंग स्पीसीज कंपोजिशन एंड इकोसिस्टम फंक्शंस। ठीक है। फिर ओशन डेड जोन, कोस्टल हाइपोक्सिक जोन्स एक्सपैंड्स ड्यू टू एक्सेसिव नाइट्रोजन इनपुट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर रन ऑफ। ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नाइट्रोजन होने के कारण वो क्या हो रहा है, यूट्रॉफिकेशन हो जा रहा है। यूट्रॉफिकेशन जो कोस्टल एरिया में वो क्या हो जा रहा है, हाइपोक्सिक जोन हो जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, उसके कारण क्या होता है, पूरा वो डेड जोन बन जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं माइक्रोबियल प्लेयर्स इन नाइट्रोजन साइकिल। जो हम पढ़ रहे थे कौन कौन से माइक्रोब्स हैं। पहला है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कौन कौन से हैं, राइजोबियम है, याद कर लेते हैं, फ्रैंकिया है, एजेक्टोबैक्टर है और क्लोस्ट्रिडियम है। ठीक है। राइजोबियम, फ्रैंकिया, एजेक्टोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम। राइजोबिया क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है लेग्यूम्स के साथ, रूट नोड्यूल्स में रहते हैं और फिक्स करते हैं N2 को। ठीक है, नाइट्रोजिनाज एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स में। फ्रैंकिया क्या है, एक्टिनोबैक्टीरिया है फॉर्मिंग सिम्बायोसिस विद वुडी प्लांट्स लाइक अल्डर ट्रीज। ठीक है। ये फिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन इन हार्श एंड एसिडिक सॉइल्स, क्योंकि बहुत कुछ पूछ चुके हैं तो हो सकता है इधर की तरफ माइग्रेट करें यूजीसी नेट वाला। ठीक है, उनका कोई भरोसा नहीं। लास्ट जुलाई 2025 के पेपर इस चीज़ को वो बताता है कि कोई भरोसा नहीं, वो किधर जाएंगे। ठीक है, मतलब भरोसा है, थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं। एजेक्टोबैक्टर है कि फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया है कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन विदाउट प्लांट पार्टनरशिप, फाउंड इन न्यूट्रल टू अल्कलाइन सॉइल। फिर क्लोस्ट्रिडियम के बारे में, एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऑपरेटिंग इन वाटर लॉक्ड ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट। अब है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे ये। अमोनियम ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट, नाइट्रोसोमास है, नाइट्रोबैक्टर है और नाइट्रोस्पिरा है। ठीक है, नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोस्पिरा। तो अमोनियम ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है दैट कन्वर्ट्स अमोनियम टू नाइट्राइट इन द फर्स्ट स्टेप नाइट्रिफिकेशन। फिर है नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, कंप्लीट नाइट्रिफिकेशन बाय कन्वर्टिंग नाइट्राइट टू नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, तो उसका काम क्या है कि नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना। ठीक है। नाइट्रोसोमास का काम क्या, अमोनियम को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। फिर है नाइट्रोस्पिरा, ये अल्टरनेटिव है, किसका है, अल्टरनेटिव नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया का, कई सारे सॉइल और एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाया जाता है, ऑफन मोर अबेंडेंट देन नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, कि मोस्टली ये नाइट्रोबैक्टर से ज़्यादा रहता है, तो काम दोनों का सेम ही है। नाइट्रोसोमनास क्या करता है, ध्यान रखना है कि अमोनियम से नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम से नाइट्रेट, और नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्रेट से नाइट्राइट। ठीक है, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये हो रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन प्रोसेसर्स। और कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया हैं, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया विद स्पेशलाइज्ड, ठीक है, हेट्रोसाइट सेल्स होते हैं फ्रॉम नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंपॉर्टेंट इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। फिर है एनामॉक्स बैक्टीरिया, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले, पर ठीक है, परफॉर्म एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन इन मराइन ऑक्सीजन मिनिमम जोन्स। ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स यहाँ पे फिक्स करते हैं। फिर डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सुडोनोमाज, ठीक है, पैराकोकस, कन्वर्ट नाइट्रेट बैक टू नाइट्रोजन गैस अंडर एनारोबिक कंडीशन। कौन सा कंडीशंस, कंडीशन क्या होना चाहिए, तो एनारोबिक। ठीक है, ऑक्सीजन लेस, मतलब ऑक्सीजन रिच नहीं, ऑक्सीजन, ठीक है, ये कम से कम ऑक्सीजन हो उसकी। फिर है की इंजाइम्स इन नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप पूछ सकते हैं क्योंकि ये बहुत कुछ पूछ चुके हैं, तब इधर ही हो जाएंगे। तो उसमें क्या है, नाइट्रोजेनास कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर से हमें मतलब नहीं है, बस फंक्शन याद रखना है उसका। ठीक है, हमें बस स्ट्रक्चर तो नहीं पूछेंगे, फंक्शन याद रखना है। नाइट्रोजेनास कॉम्प्लेक्स की वजह से पढ़ लीजिएगा पहुँच करके। फंक्शन क्या है, कैटलाइजेज द रिडक्शन ऑफ, ठीक है, N2 टू नाइट्रोजन टू अमोनिया। ठीक है, ये तो नहीं पूछेंगे, मुझे नहीं लगता कि रिक्वायरिंग 16 ATP मॉलिक्यूल्स पर, पूछ भी सकते हैं यार, आजकल फैक्ट के रूप में पूछ सकते हैं, याद रखना है। ठीक है, कि 16 ATP मॉलिक्यूल्स चाहिए हमें, एनर्जी मॉलिक्यूल्स, एनर्जी का जो यूनिट है कितना चाहिए टू फिक्स एक एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए। बाकी सेंसिटिविटी है, एक्सट्रीमली ऑक्सीजन सेंसिटिव है, रिक्वायर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। दूसरा है अमोनिया
ठीक है। मोनो ऑक्सीजनेस AMO, तो इसका फंक्शन याद रखेंगे, मेनली ऑक्सीडाइजेज अमोनिया टू हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है, इन फर्स्ट स्टेप ऑफ नाइट्रिफिकेशन। बाकी इसमें रेगुलेशंस की एक्टिविटी इन्फ्लुएंस बाय पीएच, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, मेनली फंक्शन ही पूछेंगे, पूछना भी होगा तो। नाइट्राइट ऑक्सीडो, ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये काम क्या करता है, ये कैटेगराइज करता है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट इन सेकेंड नाइट्रिफिकेशन स्टेप, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड्स एनर्जी फ्रॉम फॉर कीमोलिथोट्रॉपिक ग्रोथ इन नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो कीमोलिथोट्रॉपिक ग्रोथ, तो कीमोलिथोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो कि एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं, बाय ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स को, जो ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड को करके एनर्जी प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कीमोलिथोट्रॉप्स, ठीक है। तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये एंजाइम ग्रोथ इन नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। फिर लोकेशन कहाँ होता है, तो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोबैक्टर, तो नाइट्रोबैक्टर ही काम करता है, तो उसके अंदर होता है। फिर है नाइट्रेट रिडक्टेज, इसका काम क्या है, ये प्लांट एंजाइम, ठीक है, तो ये एसिमिलेशन के समय फंक्शन करता है, ठीक है। बैक्टीरिया एंजाइम यूज इन डीनाइट्रिफिकेशन पाथवे रिड्यूसिंग नाइट्रेट अंडर एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। इसमें मोलिब्डेनम होता है, हाइड्रोजन सल्फर क्लस्टर होता है, ये तो आई थिंक नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर है नाइट्रस ऑक्साइड रिडक्टेज, तो फाइनल स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन में रिड्यूसिंग N2O2 N2 गैस, ठीक है, उसको N2 गैस में करते हैं। इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंस प्रिवेंट द रिलीज ऑफ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस N2O2 एटमोसफेयर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पाथवेज एंड, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री, तो ये हम देखेंगे। तो रिएक्शन पाथवेज मेनली हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशंस के, तो अब जा सकते हैं इधर वो, तो ओवरऑल रिएक्शन ये पूछ सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसको एक बार ध्यान से, ठीक है, कोर मेमोरी में थोड़ा कर लेंगे, मतलब मोटा मोटी याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये तो याद रखेंगे कि 16 ATP मॉलिक्यूल चाहिए पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फिक्सेशन के लिए, और ये तो ज़रूरी नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट। और इफिशियंसी थ्योरेटिकल मिनिमम तो 12 है बट एक्चुअली रिक्वायरमेंट ड्यू टू H2 एवोल्यूशन, हाँ ये पूछ सकते हैं बट ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट, बस याद रखना। फिर नाइट्रिफिकेशन पाथवे, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, अब अमोनिया से ऑक्सीडेशन का पाथवे ये है, ठीक है, कि अमोनिया ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ये मिलके ये बन, फिर है हाइड्रोक्सिल अमाइन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्सिल अमाइन बन गया था, वाटर बन गया था, तो उसके बाद फिर हमारा नाइट्रेट बनता है, हाइड्रोजन, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फिर है नाइट्राइट ऑक्सीडेशन, नाइट्रेट से नाइट्राइट बनता है, ठीक है। एनर्जी यील्ड तो नहीं पूछेंगे। पीएच इफेक्ट प्रोड्यूसेज एसिड लोअरिंग सॉइल पीएच। फिर है डीनाइट्रिफिकेशन सीक्वेंस, कि डीनाइट्रिफिकेशन कैसे होता है, कि ठीक है, नाइट्रेट से नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रेट से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, फिर ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, फिर क्या है, फिर फ्री नाइट्रोजन, ठीक है, और एनर्जी डिक्रीजेज विथ ईच स्टेप। और इनकम्प्लीट अगर डीनाइट्रिफिकेशन होगा तो सिर्फ यहीं पर रुक जाएगा, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, N2O पर रुक जाएगा। फिर है एनामॉक्स का, तो मेन रिएक्शन तो ये है इसका, हाँ ये तो नहीं पूछेंगे, मेन रिएक्शन तो यही है, ठीक है, कि अमोनिया से, ठीक है, नाइट्रेट और अमोनिया मिलेंगे तो फ्री नाइट्रोजन और वाटर, और तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। मोर इफिशियंट है देन कन्वेंशनल नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। एनामॉक्स प्रोसेस जो है कहाँ होता है, तो वो एक्वाटिक अथवा। फिर है इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस एंड मॉनिटरिंग, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एप्लीकेशन में बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट रिमूवल, ठीक है, सिक्वेंशियल नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस रिमूव नाइट्रोजन फ्रॉम सीवेज। फिर है एनामॉक्स रिएक्टर्स, एनर्जी इफिशिएंट नाइट्रोजन रिमूवल यूजिंग एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, combine biological treatment with membrane filtration for enhanced nitrogen removal. Constructed wetlands, natural treatment system utilizing plant microbes interacting for nitrogen processing.
फिर है आइसोटॉप ट्रेसिंग्स के लिए टेक्निक्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इतना तो डिटेल में नहीं जाएंगे बट ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग के लिए ब्लू बेबी सिंड्रोम है कि अगर ग्रेटर देन नाइट्रेट का लेवल 10 मिलीग्राम पर लीटर मात्रा ड्रिंकिंग वाटर में, तो उसके कारण ये समस्या हो सकता है। फिर है नाइट्रोस ठीक है, नाइट्रोसामाइन फॉर्मेशन, ए कार्सिनोजेनिक कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम द नाइट्राइट रिएक्शन विथ अमाइंस। फिर ये ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई कितना ज़्यादा तो नहीं होगा नाइट्रोजन। फिर एग्रीकल्चर रन ऑफ है, उसको भी हम करते हैं। अगर एग्रीकल्चर रन ऑफ में ज़्यादा पाया जाता है तो यूट्रॉफिकेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो सकता है। फिर है क्लाइमेट चेंज के असेसमेंट के लिए कि नाइट्रस ऑक्साइड जो ज़्यादा निकल रहा है एग्रीकल्चर सॉइल्स और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से। फिर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है इसका, तो 298 टाइम्स द वार्मिंग इफेक्ट ऑफ CO2 ओवर 100 ईयर लाइफ टाइम। ठीक है, कितना है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 298 टाइम्स। ठीक है, फिर ये भी देखते हैं कि हमारा कितना नाइट्रस ऑक्साइड निकल रहा है पर यूनिट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में। तो मिटिगेशन स्ट्रेटेजी क्या है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर की जितनी ज़रूरत है उतना ही आप इस्तेमाल करें। फर्टिलाइजर्स, नेटिफिकेशन इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करें। इम्प्रूव करें क्रॉप रोटेशन का, मतलब बीच बीच में लेगुमिनस क्रॉप्स को करें जिसमें कि नेचुरल फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का सॉइल में उसके थ्रू। ये सब है। ठीक है, उसके बाद इकोसिस्टम हेल्थ और इंडिकेटर्स का नाइट्रोजन सैचुरेशन, फॉरेस्ट मॉनिटरिंग फॉर एक्सेस नाइट्रोजन डिपोजिशन इफेक्ट है। फिर स्पीसीज कंपोजिशन चेंजेस, शिफ्ट इन प्लांट कम्युनिटीज ड्यू टू अल्टर्ड नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी, सॉइल एसिडिफिकेशन, पीएच मॉनिटरिंग एरिया विथ हाई नाइट्रोजन डिपोजिशन, एक्वाटिक डेड जोन्स, ट्रैकिंग हाइपोक्सिक एरियाज इन कोस्टल वाटर्स एंड लेक्स। फिर है इकोसिस्टम वेरिएशन एंड ग्लोबल नाइट्रोजन बजट, टेरेस्ट्रियल वर्सेज एक्वाटिक नाइट्रोजन साइक्लिंग। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सॉइल नाइट्रोजन पूल्स, ऑर्गेनिक मैटर डोमिनेट्स। ठीक है, 95 to 98% with a small inorganic fractions. Plant uptake, direct competition between plants and microbes for available nitrogen. Mycorrhizal association, fungi enhance nitrogen acquisition especially in forest ecosystem. Seasonal pattern, spring flush of mineralization, summer uptake, autumn ठीक है senescence. Aquatic system, dissolved nitrogen forms, higher mobility of ठीक है ammonia, higher mobility and nitrite and ammonium in water column. Stratification effect, thermoclines create distinct nitrogen cycling zones. Sediment water interface, critical zones for denitrification and anammox process. Primary productivity, often nitrogen limited especially in marine environment. ठीक है, मरीन इन्वायरमेंट में ये लिमिटेड सप्लाई होता है। फिर है वेटलैंड में। ठीक है, तो एनारोबिक कंडीशन होता है जो कि डीएनआरए पाथवे को प्रमोट करता है, डीनाइट्रिफिकेशन एंड डीएनआरए पाथवे। ऑक्सीजन रिलीज थ्रू ठीक है एरेनकाइमा क्रिएट ऑक्सीडाइज्ड राइजोस्फीयर, मीथेन इंटरेक्शन होता है। फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कैनोपी नाइट्रोजन साइक्लिंग होता है, इपीफाइटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फोलियर अपटेक होता है। ओके, लीटर डिकम्पोजिशन, स्लो रिलीज ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन थ्रू न्यूट्रलाइजेशन होता है। नाइट्रोजन सैचुरेशन, क्रोनिक डिपोजिशन लीड्स टू इकोसिस्टम डिसफंक्शन, बहुत ज़्यादा एक ही बार आ गया तो फिर गड़बड़ हो गया, उसको नाइट्रोजन सैचुरेशन बोलते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा, फिर ज़रूरत से ज़्यादा खा लो पी लो, कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा हो दिक्कत ही है, तो वहाँ दिक्कत है। फिर एग्रो इकोसिस्टम में फर्टिलाइजर इनपुट है जो कि बहुत ज़्यादा मैसिव एंथ्रोपोजेनिक नाइट्रोजन एडिशन, मोर देन 100 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर ईयर है। क्रॉप रोटेशन इफेक्ट, लेग्यूम इंटीग्रेशन फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करना चाहिए। सॉइल मैनेजमेंट, टीलेज और रेसिड्यू मैनेजमेंट करना चाहिए। अफेक्ट नाइट्रोजन साइक्लिंग रेट्स, लीचिंग लॉस, हाई मोबिलिटी ऑफ नाइट्रेट लीड्स टू ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेशन। ठीक है, फिर है ग्लोबल नाइट्रोजन बजट। ये तो देख ही थे कि टेरेस्ट्रियल में इतना है, मराइन में इतना है। ठीक है, लाइटनिंग फिक्सेशन होता है तो सबसे ज़्यादा किसके थ्रू होता है, मराइन के थ्रू। ठीक है, उसमें कौन करता है, साइनोबैक्टीरिया इन ओलिगोट्रॉपिक ओशियंस। फिर एंथ्रोपोजेनिक नाइट्रोजन इनपुट्स कितना है नाइट्रोजन का टोटल, तो हैबर पोस्ट प्रोसेस में भी अराउंड नाइट मरीन के बाद सबसे ज़्यादा यही प्रोसेस है। फिर टेरेस्ट्रियल हो जाएगा, फिर आ जाएगा लेग्यूम कल्टीवेशन से एग्रीकल्चर नाइट्रोजन, फिर फोसिल फ्यूल कंबसन से एनओएक्स एमिशन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के। फिर है नाइट्रोजन कैस्केड इफेक्ट, reactive nitrogen doubling, human activities have doubled global reactive nitrogen. Multiple ecosystem impact, single nitrogen atom affects atmosphere, terrestrial and aquatic system.
क्यूमुलेटिव इफेक्ट, नाइट्रोजन पोल्यूशन परसिस्ट एंड एक्यूमुलेट्स अक्रॉस लैंडस्केप्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चार्ट है, वो जितनी चीज़ हमने पढ़ा सबको चार्ट में रूम कर दिया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कन्वर्जन हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जो जो इस्तेमाल यूज होते हैं, कौन कौन फिक्स करता है, राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर फ्रैंकिया, साइनोबैक्टीरिया। की एंजाइम्स क्या है, नाइट्रोजनास। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, फिर अमोनिफिकेशन है, मिनरलाइजेशन का प्रोसेस, तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से जो हम अमोनियम बनाते हैं उसमें कौन सा बैक्टीरिया लगता है। ठीक है, की एंजाइम्स क्या है, कैसा कंडीशन चाहिए, ये सब। फिर नाइट्रिफिकेशन स्टेप 1 में है, फिर नाइट्रिफिकेशन स्टेप 2 में है। ठीक है, यहाँ भी सब कुछ लिखा है, तो इसको पॉज करेंगे, पढ़ लेंगे, यहाँ से भी काम चल जाएगा। ठीक है, लास्ट में रिविजन के लिए बेस्ट है कि समझ के और लास्ट में मुझे याद करना है, तो ये चार्ट को आप देखेंगे। एसिमुलेशन के लिए कौन कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, कौन कौन सी एंजाइम्स हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन है, इंपॉर्टेंस क्या है। डीनाइट्रिफिकेशन का भी सेम है कि सूडोमोनाज है। ठीक है, पैराफोकस है, और यहाँ पर कन्वर्जन भी दिया है। ठीक है, तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट, जो नाइट्राइट है वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं, फिर कैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है। फिर डीएनआरए है, उसके बारे में भी दिया हुआ है कौन कौन से लगते हैं। ऐसे क्या एनामॉक्स है, एक्वाटिक कंडीशन वाला, तो उसमें भी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, ये सब चीज़ दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, डोमिनेंट हैबिटेट क्या है, तो सॉइल, वेटलैंड, प्लांट रूट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोबियल ग्रुप, वही सेम चीज़ यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, एडीएनआरए क्या, एनॉक्सिक हाई ऑर्गेनिक कार्बन वाले एरिया में होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, जो पीछे वाला था इसी से। ठीक है, ये सॉइल फर्टिलिटी का एस्पेक्ट कि इसका रोल क्या है, तो नाइट्रोजन रेगुलेट प्लांट प्रोडक्टिविटी, नाइट्रेट इज मोबाइल एंड लीचेज इजली, यूट्रोफिकेशन है कि एक्सेस नाइट्रोजन एल्गल बूम होगा, हाइपोक्सिया होगा, क्लाइमेट चेंज है उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है, ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन हुई, बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, कि स्पीसीज रिचनेस कम हो जाती है ज़्यादा नाइट्रोजन होने से, एसिडिफिकेशन में भी करता है, लोअर करता है अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो नाइट्रिफिकेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ का वो क्या करता है, H+ हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है, जो कि जिसके कारण क्या होता है कि जो pH होता है सॉइल का वो कम होते जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें छूट गई, क्या छूट गया। ठीक है, तो इसमें छूट गया एक चीज़, तो इसमें क्या क्या क्रॉप्स छूट गया था ना, उसको क्रॉप्स को कर लेते हैं। क्रॉप्स कौन कौन से नेचुरल क्रॉप्स हैं, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, जैसे कि एक सोयाबीन हो गया। ठीक है, सोयाबीन्स हो गया, पीनट्स हो गया, पीनट्स के भी क्रॉप करते हैं। फिर चिकपी हमारा चना। ठीक है, फिर आ गया हमारा लेंटिल्स। ठीक है, फिर हमारा पिजन पीस भी आ गया। ठीक है, मटर। ठीक है, फिर और क्या क्या करता है, तो जैसे एक प्लांट है अल्फा, अल्फा सही है ना, हाँ। ठीक है, अल्फा अल्फा प्लांट ये भी करता है। फिर हमारा जो क्लोवर्स होते हैं वो करते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या करता है, लूपिन्स होता है। ठीक है, कवर क्रॉप्स होते हैं, ये भी फिक्स करता है। ठीक है, तो ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप्स हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये आगे हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सब हो गए, तो हमारा क्या क्या हो गया, सोयाबीन हो गया, पीनट्स हो गए, चिकपीस हो गए, लेंटिल्स हो गए, पिजन पीस हो गया, हमारा अरहर हो गया, पिजन पीस। ठीक है, चिकपी हमारा चना हो गया। ठीक है, ब्लैक ग्राम भी होता है हमारा उड़द, ग्रीन ग्राम मूंग, मतलब जो भी दाल है सारे। फिर सोयाबीन हो गया, फिर पी हमारा जो मटर है। ओके, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया। ओके, क्लोवर हो ही गया, अल्फा अल्फा हो गया। फिर एक है, एक बोलते हैं ना इजिप्शियन क्लोवर है, उसका नाम है, सॉरी यहाँ लिखता हूँ, BRSEEM। ठीक है, बरसीम। ठीक है, इजिप्शियन क्लोवर बोलते हैं। फिर और किस चीज़ में होता है, थोड़े बहुत पाए जाते हैं मेज में भी, थोड़े बहुत वीट में भी नाइट्रोजन फिक्सन होता है, पर बहुत कम। ठीक है, और कुछ कुछ ट्रीज हैं जैसे कि एल्डर के बारे में पढ़े थे, जिसमें कि होते हैं फ्रैंकिया होता है वो करता है। ठीक है, एल्डर ट्री पढ़े थे ना,
वो प्रैंकिया होता है उसमें, उसके साथ। ओके। फिर एकासिया जो ट्री होता है, ये सब आता है एग्जाम्पल में, एकासिया, इसके में राइजोबियम होते हैं। ठीक है। फिर एक होता है सेसबानिया, सेसबानिया का ट्री। ठीक है, इसमें भी राइजोबियम होता है, राइजोबियल सिम्बोसिस होता है। ठीक है। फिर एक ट्री है जिसका नाम है कैसुआरीना। ठीक है, इसमें भी होता है। ठीक है, ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो डन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसकी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सब ऑलरेडी कवर्ड हैं, सिर्फ एक 2025, ठीक है, जुलाई का रह गया है, तो वो हम कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट जो साइकिल है देखते हैं, कार्बन साइकिल या कुछ करेंगे। ठीक है, थैंक यू।